बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इंसाफ़ करना किसे कहते हैं? कोई अदालती निज़ाम इंसाफ़ से सीखे। वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इंसाफ़ ऐसा करते हैं कि दुनिया भी देखती है कि ना सिर्फ़ इंसाफ़ हुआ बल्कि इंसाफ़ होता हुआ सब ने देखा भी। दो पाकिस्तानी नौजवान जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, उसमें महक बुखारी जो बड़ी टिकटॉकर हैं और उसके अलावा उनकी वालिदा अंसरीन बुखारी, इन सब को इतनी सख्त सज़ाएं सुनाई हैं कि इनसे अब वहाँ पर सब इबरत पकड़ रहे हैं। ये सज़ा इतनी ज़्यादा सुनाई गई है कि वहाँ पर ये नहीं देखा गया कि जुर्म करने वाली ख़वातीन हैं तो महज उनको इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि ये ख़वातीन हैं और इनको ख़ातून होने का फ़ायदा दे दिया जाए। इंसाफ का तकाज़ा था वो पूरा किया गया। क्या हुआ था इस पूरे मामले में और किसको कितनी सज़ा हुई है, आप जब सुनेंगे और दंग रह जाएंगे। और वो कहते हैं कि इंसाफ होना इसे कहते हैं कि जब साकिब हुसैन को कत्ल किया जा रहा था तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। इसी तरह जब महक बुखारी को सज़ा दी जा रही थी उम्र कैद की, तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। दोनों की ऐसी मुमासरत हुई कि इंसाफ खुद से बोल पड़ा कि इंसाफ हुआ है। क्या इंसाफ हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बरतानवी अदालत जो लेस्टर कोर्ट है जी, उसने दो अफराद के कत्ल में मुख्तलिफ लोगों को सज़ाएँ सुनाई हैं, जिसमें 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 3 लोगों को गैर इरादी कत्ल में भी सख्त से सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। अब हुआ क्या है, इसमें महक बुखारी है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, लाखों में इनके वहाँ पर फॉलोअर्स हैं। इन्होंने जो है इनको 31 बरस और 8 माह की कैद सुना दी गई है। इसी तरह अंसरीन बुखारी को 26 बरस, जो उसकी वालदा है 9 माह। और ये अंसरीन बुखारी है जिसकी एक गलती ने अपनी बेटी को खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वो कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा, माँ ने बुरा काम किया और उसका खमियाजा उसकी बेटी भुगत रही है। उसके बाद रेहान कारवान है जी, उसको 26 बरस और रईस जमाल को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इसके अलावा रईस जमाल वो शख्स है जो इस वक्त बरतानिया में पहले ही एक लड़की के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में 10 बरस की कैद काट रहा है और अब उसको 36 बरस दोबारा सज़ा सुनाई गई है। मजमूई तौर पे अब उसको 46 साल ज़िंदगी के जेल में देना होंगे। ये होता है इंसाफ जो उन्होंने किया है। इसी तरह फिर उन्होंने जो एक नताशा अख्तर हैं उनको 11 बरस के लिए जेल में डाला है। उसके बाद अमीर जमाल को 14 बरस और सन्नाफ गुल को 14 बरस 9 माह के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त हर किसी की कोशिश होती है कि मुल्ज़िमान के चेहरों को पढ़ा जाए कि क्या उनके चेहरों पे कोई नदामत है या कुछ है। तो वहाँ पर BBC की जो नामा निगार हैं वो बताती हैं कि जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा था ज्यूरी की जानिब से पढ़कर, तो उस वक्त इन दोनों माँ बेटी के चेहरे बिल्कुल वो इंसानियत उतरे हुए थे, स्पॉट थे, बिल्कुल संजीदगी छाई हुई थी। और जैसे ही सज़ा सुनाई गई, महक और उसकी वालदा ने रोना शुरू कर दिया। फिर महक ने अपने वालिद को इशारा किया, अपने इशारे से ही उसने अपने वालिद को बोसा दिया और कहा कि मुझे फ़ोन कीजिएगा। नाज़रीन, ये वाक़या कैसे कब पेश आया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 21 साला साकिब हुसैन, जिससे मुतालिक इस्तग़ासा ये कहती है कि उसका ताल्लुक़ था महक की वालिदा अंसरीन बुखारी के साथ। ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। अब ज़ाहिर है वालदा का, इस जो महक के वालदा का जो है शादीशुदा है, हस्बैंड भी उनके मौजूद है, डिवोर्स नहीं हुई है। बहरहाल मुझे इसके मुतालिक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जी इनका आपस में दोनों का मुआशका चल रहा था। उसके बाद जो लड़का था वो सीरियस हो गया। अब माँ ने उससे जान छुड़वाने की कोशिशें शुरू की तो वो जो कारगर साबित नहीं हुई। अब इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो साकिब हुसैन ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियोज़ और तस्वीर हैं, वो मैं पब्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आया। महक ने फैसला किया कि वो अपनी वालदा की जान छुड़वाएगी और उसके लिए उसने पूरा जाल तैयार किया। इस्तग़ासा ये कहती है कि जी वो जाल इस तरह तैयार किया कि उसने कहा कि जो तुमने मेरी वालदा के ऊपर 3000 पाउंड लगाया है वो मैं तुम्हें वापस लौटा देती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मेरी वालदा की जान छोड़ दो। उसी को
3000 پاؤنڈ دینے کے بہانے ایک ہوٹل پہ بلایا جاتا ہے، اور جب وہ ہوٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ وہاں پر پہنچتے ہی نہیں ہیں ابھی تک کہ ان کا تعاقب، ان کی گاڑی کا تعاقب ایک اور گاڑی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران وہ گاڑی ان کو ہٹ کرتی ہے اور وہ فوری طور پہ پولیس لائن میں کال کرتے ہیں۔ فروری 2022 کا یہ واقعہ ہے جس میں وہ پولیس کو کال کرتے ہیں اور مدد کے لیے پکارتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ثاقب حسین اور اپنے اس کے جو دوست ہیں ان کو جب قتل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ثاقب کے جو آخری الفاظ جو کال کٹنے سے پہلے یہ تھے کہ مجھے بچا لیجئے، میں مرنے والا ہوں۔ اور آخری جملہ اس کے جو زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ مجھے بچا لیجئے کہ میں مرنے والا ہوں اور مجھے میری اس سے جان چھڑوائیں کسی بھی طریقے سے۔ لیکن ظاہر ہے وہ حادثہ ہوا، وہ گاڑی کو ہٹ کیا گیا، اسی دوران گاڑی جا کے لگ گئی اس میں درخت میں اور گاڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب گاڑی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تو اس میں فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے اس گاڑی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ جو بچے نوجوان تھے 2 فوری طور پر زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب جب میں اس کے آخری الفاظ سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ اب جب اس کے قاتلوں کو سزائیں سنائی جا رہی تھی تو کورٹ میں ان کے بھی کچھ کم و بیش ایسے ہی الفاظ تھے، ایسے اشارے تھے، انہیں اپنی موت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ برطانوی قانون یہ سزائے موت نہیں دیتا، تو اس میں میکسیمم جو سزا دی گئی ہے وہ یہی تھی جو دے دی گئی، اور ان کو بھی اب اپنی زندگی اور موت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہمیں کسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ تو یوں یہ کہانی کا جو اختتام ہے اسی طرح ہوا۔ لیکن میں یہاں پہ کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کیس کو جب پڑھا، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ یہ کیا نظام ہے ہمارا، ہم کیوں ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ بلیک میل کر رہا تھا تو جب پاکستان میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں جس میں کوئی بھی تصویر وائرل کرتا ہے تو اس کو سائبر ایکٹ کے تحت سزائیں سنائی جاتی ہیں، تو کیا برطانیہ میں ایسا قانون موجود نہیں ہوگا؟ پہلی بات کو، آپ کی والدہ نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک غلط کام کیا، آپ کو اپنی والدہ سے بات کرنی چاہیے تھی، اپنی والدہ کو پہلے سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کی آپ جان لیتے۔ آپ نے اپنی والدہ کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کے جو مبینہ جو تھے اس کو سزا سنا دی، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ظلم ہے، وہ ظلم ایک دن ختم ہوتا ہے۔ تو برطانوی عدالتوں کو میں سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے زبردست طریقے سے انصاف کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظام جو ہے پاکستان میں بھی ایسا رائج ہو کہ جس میں جرم کرنے والے کو سزا ضرور ملے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔